जो भी लोग कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज का वोट है वो भाजपा राशन पे ले रही है। मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय मैं नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर। सर आपका? मेरा नाम हाजी इमरान, कहाँ से आए हैं आप? सिकंदराबाद विधानसभा। सिकंदराबाद से आए हैं जी। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया माहौल है और जिस तरीके से माननीय बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है और उसी तरीके से चारों तरफ माहौल बनता है। मुस्लिम समाज के लोग क्या इस बार बसपा के साथ आएंगे? मुस्लिम समाज भी और सर्व समाज, हमारी पार्टी का जो नारा है सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय, मुस्लिम समाज के साथ सारे समाज ही बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, तो एक और हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब लोग बाबा साहब को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो और इधर बसपा कर रही है। ऐसे में जो लोग सोचे और देखे कि असली अम्बेडकर हितैषी कौन है, कैसे चूज करें, क्योंकि सब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। देखो, उनका तो ये केवल दिखावा है और मान्य बहन जी जो बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर के चल रही हैं वो मान्य बहन जी ही चल रही हैं। इनका सब लोगों को तो केवल दिखावा है। दिखावा है, ये कह रहे हैं कि बाकी सब लोगों का दिखावा है, सिर्फ बहन जी जो है वो बाबा साहब को लेकर चल रही हैं। तमाम और लोग मौजूद हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए? सहारनपुर से। सहारनपुर से आए हो? आज सुबह ही आए हो? तो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के लिए यहाँ आए हो? तो क्या आप बसपा का माहौल देख रहे हो इस बार? बढ़िया माहौल है। जीत जाएगी नहीं जीतेगी इस बार? हाँ जीतेगी पक्की बात? पक्की। अब तो खत्म बता रहे लोग, पार्टी खत्म। वो तो उसे कहते रहे, वैसे ही कहते रहे। वैसे ही। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? सहारनपुर। आप भी सहारनपुर से ही आए हो? तो आप देख सकते लोग सहारनपुर से पहुंचे। कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। बदायूं से आए हैं। तो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आज है, योगी जी भी मना रहे हैं, अखिलेश जी मना रहे हैं और राहुल गांधी मना रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? बहन जी तो यहाँ भी नहीं रही है। वो दलित समाज का धोखा दे रहे हैं। कौन? योगी मोदी। योगी मोदी? जी हाँ। और अखिलेश राहुल वे भी धोखा दे रहे हैं। क्यों धोखा दे रहे? तो अम्बेडकर की बात करें, संविधान हाथ में रखते हैं। अखिलेश से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब काशीराम नगर को, मतलब काशीराम नगर बनाया था बहन जी ने, तो उन्होंने फिर काशीराम क्यों बनाया? अखिलेश यादव ने? जी हाँ। लेकिन 24 में तो लोगों ने वोट दिया, अखिलेश यादव 37 सांसद ऐसे थोड़ी जीत गए। वो हमारे समाज को वो संविधान ने दिखाया, संविधान में गुमराह कर दिया था, इसलिए लोग कुछ गुमराह नहीं होंगे। कोई गुमराह नहीं होगा। क्यों नहीं होंगे? 27 में बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत की। पूर्ण बहुमत की। एक विधायक है आपका, कैसे क्या बात करी? एक बार हमारे 206 विधायक जीत के आए, हमारे 206 विधायक जीत के आए थे। वो भूल गए क्या? तो मुस्लिम वोटर आपको वोट नहीं कर रहा है। मुस्लिम कर रहा है भाई, कर रहा है। बदनाम ना करो। आएगा मुस्लिम इस बार? बिल्कुल आ रहा है। पक्की बात है? पक्का 100%। अच्छा, बहन जी को क्यों चुने? बहन जी की सरकार क्यों लाए? ऐसा क्या है उस सरकार में? बहन जी का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है। आज चाहे वो समाजवादी को वोट दे रहे हो, चाहे बीजेपी को दे रहे हो, बहन जी की प्रशंसा कर रहे हैं, बहन जी के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। और आने वाली 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। समाजवादी से भी टूट के आएंगे, बीजेपी से भी टूट के आएंगे। जो भी लोग कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज का वोट है वो भाजपा राशन पे ले रही है। वो तो 5 किलो राशन पे जनता के लिए मतलब गुमराह कर रहे हैं। माननीय बहन जी ने जब मुख्यमंत्री बहन जी बनी थी तो बहन जी ने 5-5, 10-10 बीघा जमीन, भूमिहीन लोगों को जमीन देने का काम किया था। इससे बड़ा कोई काम आज तक कोई नेता उत्तर प्रदेश में। तो भाजपा जमीन नहीं देती है? भाजपा जमीन नहीं दे रही है, भाजपा पट्टा नहीं कर रही है। भाजपा 5 किलो अनाज में और हमारे वोट खरीदने का काम कर रही है। लोग तो अब जनता साहब समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है 5 किलो राशन में। लेकिन लोग तो 5 किलो राशन पे खुश, उनको तो पट्टे चाहिए ही नहीं, वो वोट ही नहीं दे रहे पट्टे वालों को। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो है ईवीएम के द्वारा बनी हुई है। अच्छा। और धांधली से जो है आप देख लो, जगह जगह धांधली से गवर्नमेंट बनी है सारी, चाहे सेंटर की है राज्य की है। अच्छा, तो ईवीएम तो इस बार 27 में भी खराब हो जाएगी, इस बार नया क्या हो जाएगा ईवीएम में? देखो, बहन जी ने तो आवाज उठाई पार्लियामेंट के अंदर। हाँ। पार्लियामेंट का जब आवाज उठाई तो किसी भी पार्टी ने उनका सहयोग नहीं करा। हाँ। जबकि इस सेंटर में काफी पार्टियां हैं। हाँ। तो बहन जी तो अपने हिसाब से आवाज उठाती है और सबको संदेश भी है। अच्छा, सब लोग तो फिर कैसे होगा? तो अलोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई, संविधान पे वार हो गया ईवीएम। तो वो तो संविधान पे वार, तो कैसे इसको हटाएंगे? सड़कों पर आएंगे, चक्का जाम करेंगे, क्या करेंगे? तो ये तो बहन जी के ऊपर डिपेंड है, क्या निर्णय लेंगी बहन जी। ये भविष्य के गर्त में सारी बातें हैं। अच्छा। हाँ। पार्टी का इतना वोट पड़ेगा, अगर वो 20% वोट ज्यादा भी बांध देंगे तो बीएसपी का इतना वोट पड़ेगा, कम से कम 70% वोट पड़ने का काम होगा। अच्छा। हाँ।
तब हराएंगे हम। और हमने रिकॉर्ड तोड़ा था, बीएसपी ने रिकॉर्ड तोड़ा था, माननीय बहन जी ने। हाँ 2007 से पहले गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बना करती थी। हाँ ये पहले रिकॉर्ड बहन जी ने पूर्ण तोड़ा था, बहुमत की पूर्ण सरकार। बहुमत की सरकार 2007 में बनाने का काम किया। हाँ। और ये भी रिकॉर्ड कोई इसमें ना समाजवादी तोड़ पाए ना कांग्रेस तोड़ पाए। लेकिन योगी- बीजेपी को कोई हराने वाला होगा तो माननीय बहन जी होंगी। ये सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ये। कैसे हराओगे? उनके पास हिंदुत्व है, हिंदुत्व। नहीं, यहाँ संविधान में हिंदुत्व को जगह नहीं है। हमारी बागेश्वर BSP बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। सर- तमाम मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दलित वोट साहब हटने वाला है मतलब बीजेपी से। बीजेपी साथ में दलित वोट चला गया है, वो हटने वाला है। अमित शाह ने अभी बीच में आवाज उठाई थी। अभी बीजेपी ने, सुनिए सर, अभी बीजेपी के अमित शाह ने संसद में कहा था कि छोड़ो बाबा साहब, ये हमारा एक ही जिसने संविधान दिया है, दलित पिछड़ों को आरक्षण दिया है, पढ़ने लिखने का अधिकार दिए हैं। नहीं, अब एक बात बताइए, क्या नाम हुआ, आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम प्रदीप है। मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूँ। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि बाबा साहब हमारे बीच में आज नहीं रहे थे। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन, श्रद्धा। बाबा साहब नहीं है, लेकिन उनका किया काम तो हमारे बीच में मौजूद जी, है। बाबा साहब का किया हुआ काम है हमारे बीच में, और हम बाबा साहब के उस कारवा को आगे बढ़ाने का हमारा हर एक समाज का दायित्व है कि उस बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाना है। जैसे आजकल सब लोग अम्बेडकर हितैषी हो गए हैं। राहुल गांधी अम्बेडकर की बात करते हैं, अखिलेश यादव अम्बेडकर की बात करते हैं। तो ऐसे में असल में सही अम्बेडकर हितैषी कौन है? जी, ऐसे में जो लोग अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, ना राहुल गांधी अम्बेडकर हितैषी हैं, ना अखिलेश जी अम्बेडकर हितैषी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बाबा साहब को, कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। और अम्बेडकर के नाम पर जो अखिलेश जी दिखावा करते हैं, अखिलेश जी ने बाबा साहब के नाम पर भीमनगर बना था, वो जिले का नाम संभल रख दिया था। और लेकिन अब तो वो बात कर रहे हैं ना। जी नहीं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बाबा साहब ने दबे कुचले वर्ग को बढ़ाने के लिए जो अधिकार दिए थे, बहन जी ने वो आरक्षण में प्रमोशन का बिल लेकर आए। अखिलेश यादव जी ने बिल को फड़वा दिया लोकसभा में। लेकिन 24 में दलितों ने वोट दिया अखिलेश यादव को। जी नहीं, वो दलित संविधान के नाम पर बहकावे में आ गए थे, लेकिन इस बार 2027 में बहकावे में नहीं आएंगे। यदि कोई भी अम्बेडकरवादी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जिन्होंने बाबा साहब ने इस विशाल से कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार, कहाँ से आए हो? यूपी कन्नौज से। कन्नौज से आए हो? यहाँ पे इतनी दूर से आए हो? नहीं, यहाँ नोएडा में रहते अच्छा, नोएडा में रहते हो, तो आप यही आसपास से। तो आज छुट्टी ली ऑफिस की? हैं, छुट्टी लिए है। छुट्टी लिए हैं। तो क्या लगता है, बसपा जिस तरीके से ये कार्यक्रम कर रही है, तमाम दल बाबा साहब की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या बसपा वापस आ पाएगी, कमबैक कर पाएगी? बिल्कुल आएगी। यही तो हमारे युवाओं को सोचना पड़ेगा कि जो हमारे युवाओं को रोजगार दिया था 2007 से 2012 तक, वो आज युवा हमारा भटक रहा है रोड पे नौकरी पाने के लिए। कहीं भी जा रहा है, वहाँ मार खा रहा है। इसीलिए हमारी बहन जी को आना जरूरी है 2027 में।